बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस मुज़फ़्फ़र अहमद शाइन, यू आर वाचिंग लॉ लेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चैप्टर 2 फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमने पिछले वीडियोस आर्टिकल 70 तक पढ़ा था। और आज हम आर्टिकल 18 से स्टार्ट करेंगे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। Subject to such qualification, if any, as may be prescribed by law, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business। यानी यहाँ पे बताया गया है अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब लॉ में बताया गया है कि एवरी पर्सन, मतलब हर शहरी का हक है वो किसी भी लॉफुल प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को ज्वाइन कर सकता है। और मतलब वो हर वो जो बिज़नेस है, जो लॉफुल है, ट्रेड है, बिज़नेस है, वो मतलब शहरी को हक है कि वो कर सकता है, वो लॉफुल ट्रेड बिज़नेस कर सकता है। हाँ, जो ऊपर जो दिया गया सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशंस, यानी कि यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं तो आपने पहले उनको पूरा करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेडिसिन का शॉप खोलना है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है। तो उनकी जो फार्मेसी काउंसिल होता है उससे आपने लाइसेंस लेना पड़ता है, और लाइसेंस के लिए भी आपने डी फार्मेसी करना पड़ता है। इसी तरह इसमें अगर कोई क्वालिफिकेशंस वगैरह बताए हैं तो वो आपने लाजमी करने हैं। फिर आगे बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द रेगुलेशन ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशन बाय अ लाइसेंसिंग सिस्टम। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर किसी ट्रेड या प्रोफेशन में कोई लाइसेंसिंग सिस्टम है, या गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंसिंग सिस्टम के ज़रिए उस ट्रेड और प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए शर्त रखा है, तो आपने पहले उसका मतलब लाइसेंस लेना पड़ता है। यानी कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे आपने अगर मेडिकल खोलना है, या तो आपने अगर जैसे कि कोई अगर एडुकेट बनना चाहता है तो उसको पहले एलएलबी करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसने गेट का टेस्ट पास करना होता है, फिर उसको लाइसेंस मिलेगा तो फिर वो प्रैक्टिस कर सकता है उसके बाद। तो इसी तरह यहाँ पे यही बताया गया है। और उस क्लास बी ये कहता है, द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री कंपटीशन देयर इन। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि जो गवर्नमेंट जो भी रेगुलेशन बनाता है ट्रेड में, इंडस्ट्री, कॉमर्स के लिए, तो वो इंटरेस्ट ऑफ फ्री कंपटीशन है, यानी कि मार्केट में फ्री कंपटीशन रहे, किसी की मोनोपोली ना हो। तो यहाँ पे क्लोज सी ये कहते हैं, द कैरिंग ऑन बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय अ कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड बाय एनी सच गवर्नमेंट ऑफ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस टू द एक्सक्लूसिव कंप्लीट और पार्शल ऑफ अदर पर्सन। यानी कि यहाँ पे बताया गया, फॉर इंस्टेंस ऐसे होता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगह होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ 100 लोग, मतलब 100 लोग यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो जितने भी जो बाकी लोग होंगे तो वो उनको गवर्नमेंट मतलब निकाल सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है। तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड है यहाँ पे, लेकिन जो गवर्नमेंट जो रेगुलेशन बताए हैं, जो लॉ बताए हैं, उनके तहत आप मतलब एक मतलब ट्रेड और बिजनेस कर सकोगे। ऐसे भी मतलब आज़ादी नहीं है जैसे आप मतलब यहाँ पे वो है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि यार कोई मूट आके कोई बिजनेस कर ले, ना कोई लाइसेंसिंग सिस्टम है, ना कोई रेगुलेशन है। तो अब आते हैं आर्टिकल 19, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसका जिक्र बार बार होता है, न्यूज़ में होता है, आप हर जगह इसको सुनते रहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो अक्सर साफ़ी हज़रात हमारे बहुत ज़्यादा इसको वो करते हैं, इनका जिक्र करते हैं इस आर्टिकल का। तो यहाँ पे ये बताया गया है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब हर बंदे को, हर सिटीज़न को ये राइट है कि वो अपना मतलब इजहार आज़ादी है, उसको अपना राय का इजहार कर सकता है। एंड शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस, आज़ादी सहाफ़त का भी जिक्र हुआ है। और जब आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि आपने किन किन जगहों पे ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो लिमिटेड है, वहाँ पे उसको आगे मतलब एक लिमिट किया गया है कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट of the glory of Islam or the integrity, security, or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign state, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission or incitement to an offense। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि आप ग्लोरी ऑफ इस्लाम
इसके मतलब इस्लाम की जो ग्लोरी है उसके ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते। मुल्क के डिफेंस, सिक्योरिटी, सालमियत, जो हिफाजत है, जो हमारे आर्म फोर्सेस है, इनकी मतलब जो पाकिस्तान के इनकी जो खिदमात है या जो डिफेंस है, इसके मतलब आप ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो फ्रेंडली रिलेशंस है हमारे विद, जो मतलब चाइना है या सऊदी अरब है या जितनी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ है, उनके ख़िलाफ़ भी आप मतलब उनके रिलेशन ऐसे मतलब बात नहीं करोगे कि उनके जो रिलेशंस है आपस में, जो फ्रेंडली रिलेशंस है वो ख़राब ना हो। पब्लिक ऑर्डर इसी तरह से करें, मोरालिटी कैसे करें, यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जजेस को धमकियाँ दिए जाती हैं और कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, तो ये सारे इसी में आते हैं। तो आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी दिया गया है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र जो होता है वो आधे तक लोग करके वो कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, पूरा जो आर्टिकल है वो पढ़ते ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यही है। बाकी यहाँ पे फिर अमेंडमेंट हुआ है 19A के ज़रिए। तो ये अमेंडमेंट जो हुआ था ये 18th अमेंडमेंट में 2010 में हुआ था ये। तो यहाँ पे ये कहा गया कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि हर बंदे को यह हक है कि वो उसको जानकारी हासिल हो, उसको हर चीज़ का इल्म हो, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो पब्लिक के अहमियत के आमिल जो मैटर्स होते हैं उनके रिलेटेड उसको हर इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, ये राइट है उसका कि वो किसी को दरख्वास्त दे गवर्नमेंट को, भाई मुझे इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसका एक राइट है। हाँ, यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि आप ऐसे जो मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन होते हैं उनके मतलब आप वो जानकारी नहीं ले सकते। बाकी कुछ अगर पब्लिक इंटरेस्ट के मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए आप मतलब ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी जो मतलब लॉ की तरफ से अगर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है तो वो स्टेट से रिलेटेड जो इंटरनल मैटर्स होते हैं वो उसके मतलब आपको इजाज़त नहीं है। बाकी आप जो भी ये मतलब इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 20 में, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट टू ला पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट हिज रिलीजन। यहाँ पे क्लोज ये कहता है कि हर बंदे को ये हक है कि वो अपना जो मज़हब है, जो भी मज़हब हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, उसका हक है कि वो अपना मतलब अपना जो मज़हब है उसको उसके मतलब फैलाए, उसका तबलीग भी कर सकता है, प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो ये उसका राइट है। एंड एवरी रिलीजियस डोमिनेशन एंड एवरी सेक्ट देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज इट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि हर मज़हब को ये है हक हासिल है कि वो अपने जो रिलीजियस प्लेसेस है या उनके रिलीजियस जो चर्च वगैरह, मंदिर वगैरह, उनको हक है कि उनको मैनेज कर सके, इस्टेब्लिश कर सके। ये एक यहाँ पे राइट दिया गया है कि। अब आते हैं आर्टिकल 21 की तरफ, जो कहता है सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यहाँ पे ये कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच आर टू बी स्पेंड ऑन देयर प्रोपेगेशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन अदर देन इज़ ओन। यानी कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको मतलब कोई ऐसा स्पेशल टैक्स मैं अगर मुझ पे नहीं ले सकता, यानी अगर मेरे ज़कात का जो पैसे मतलब टैक्स कटता है ज़कात के ज़रिए, वो जो पैसे हैं, वो जो टैक्स है वो किसी दूसरे मज़हब, यानी मेरे मज़हब मतलब मेरे मज़हब के अलावा किसी दूसरे मज़हब के, यानी चर्च या कोई मंदिर की मेंटेनेंस या उसके प्रोपगेशन के लिए वो यूज़ पैसे नहीं हो सकते। इसी तरह किसी हिंदू से आप स्पेशल या किसी क्रिश्चियन से आप स्पेशल टैक्स नहीं ले सकते कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारे मस्जिद या हमारे रिलीजियस जो प्लेसेस होती हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 22 से स्टार्ट करेंगे। और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर अपडेट इस कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से मिलता रहे और कवर करते रहें आप इसको साथ साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।